हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा पैटर्न। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर लीजिए। खासकर ये लेडीज़ कार्डिगन में, हाफ जैकेट में बहुत ही सुंदर लगता है। 16 रो का ये पैटर्न है। ये देखिए, ये पैटर्न यहाँ तक है, इतना है ये एक पैटर्न। तो बहुत ही सुंदर है। बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये आएगा। बैक साइड में आप देख लीजिए। फ्रंट साइड में जो हमने 2 फंदे उल्टे किए हैं वो बैक साइड में सीधे आएंगे, बस इतना ही हमें ख्याल रखना है। और इसके मैं फंदे बता देती हूँ आप किस तरह से आएंगे। अक्सर एज ए स्टिच हम पहला और लास्ट फंदा ऐसे ही ले लेते हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा रखने हो तो रख लीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जो चीज़ अपने लिए थोड़ा सा महसूस करती हूँ वो मैं सोचती हूँ कि आप भी उसे देखिए कि आप कहीं उसमें कंफ्यूज न हो जाएं। ये देखिए, ये वाला पैटर्न थोड़ा सा अंदर जाता है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट में जैसे कि हम दो तो उल्टे हमने दिए ही हैं बीच में, जैसे ये है और शुरू में भी हमने 2 उल्टे दिए हैं। 2 ना देके यहाँ पे 4 उल्टे कर लीजिए, आप 2 एक्स्ट्रा और कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, 3 फंदे हम उल्टे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 फंदे उल्टे किए हैं। अगर आप स्वेटर बना रहे हैं तो, क्योंकि अगर साइड में हमारे 2 या 3 सीधे रहते हैं जिसमें पैटर्न नहीं आता है तो साइड से इस तरह से मुड़ता नहीं है। ये मेरी इस वीडियो की टिप है आपके लिए। तो अक्सर ऐसी वाली जो पैटर्न होते हैं वो थोड़े से इस तरह से आड़े टेढ़े आते हैं किनारे से। जो बिगनर जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह से क्यों आ रहा है। जैसे कि आप आर्म होल की कटिंग के बाद आपको ये थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप हमेशा लास्ट और फर्स्ट में थोड़े से 2 या 3 या 4 उल्टे रख लीजिए। यहाँ देखिए, उल्टे या सीधे, ठीक है। इससे आपको बहुत आसानी पड़ेगी। तो इसके फंदे बता देती हूँ मैं कितने में ये पैटर्न आया है। 2 फंदों का हमारा ये जो उल्टा है, जो बैक साइड में सीधा आया है, ये फंदे हमारे 2 आएंगे ही आएंगे। और बीच में जो ये देखिए, और ये बीच में जो है फंदे सिर्फ 5 फंदे हैं। 5 फंदों का पैटर्न है। तो 5 और ये 2 मिला करके हम बोलते हैं इनको 7 फंदों में ये पैटर्न आएगा, ठीक है। 7 में ये आ गया 2 उल्टे और 5 का पैटर्न। 7 में ये आ गया 2 उल्टे और 5 का पैटर्न। 7 में ये आ गया 2 उल्टे और 5 का पैटर्न। 7 में ये आ गया 2 उल्टे और 5 का पैटर्न। 7 में ये आ गया एक्स्ट्रा हमको इस साइड रखने। जैसे आप 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 को जितने भी आपको बनाने हैं, ये पैटर्न जितने भी आपको बनाएंगे, आप क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कितने पैटर्न आते। आप अगर आपको जैसे फंदे रखने 120 110, तो आप 7 को मल्टीप्लाई करते जाइए 4 से, 6 से, 5 से, 8 से। तो उसका जो आंसर निकलेगा वो हमारे फंदे होंगे, ठीक है। उसके साथ प्लस कर दीजिए इस साइड के फंदे, पैटर्न के बाद के जो फंदे होते हैं उसको ऐड कर लीजिएगा। और एक ये एक्स्ट्रा रहता है और एक ये एक्स्ट्रा रहता है वो, और ये जो फंदे रहते हैं ये, ठीक है। इससे आपका पैटर्न एकदम से बैठ जाएगा। ये मेरी टिप थी आपके लिए। तो चलिए पैटर्न शुरू करते हैं। इसका पैटर्न मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने बॉर्डर में डाल रखा है। बहुत ही इजी है, अगर आपको पसंद आता है तो। ये फ्रंट वाली जो है पहला फर्स्ट जो फंदा है वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया। और फर्स्ट रो, पहली रो मतलब सीधी तरफ की रो जो होती है वो हम पूरी जो है सीधी बनाएंगे। पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। जो सीधी तरफ की रो है उसको आप सीधा ही बनाइए इस तरह से। तो फ्रंट साइड की रो कंप्लीट हो गई है। और बैक साइड की रो में देख लीजिए आप क्या करना है। पहला फंदा तो मैंने ऐसे ही ले लिया है। और ये देखिए, दूसरा फंदा क्या है, दूसरे फंदे को बनाना है उल्टा। धागा पीछे करेंगे, नहीं सॉरी सीधा, धागा पीछे करके एक सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे। इन दोनों को उल्टा बनाना है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं उल्टा, ठीक है। बिना बनाए ही ऐसे
इस नीडल में ले लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद ये बन जाएगा एक सीधा। फिर धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे हम बिना बनाए ले लेंगे इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे, ये बन जाएगा हमारा सीधा। ठीक है, यही करना है पूरी रो में। एक और ये दो, ये कौन से हैं? ये जो दो सीधे हैं, ये ऐसे ही ले लेने हैं बिना बनाए। धागा पीछे करना है और एक सीधा बना लेना है। धागा आगे करेंगे, एक और दो ऐसे ही ले लेंगे। धागा पीछे, पूरी रो ऐसी करनी है हमने। सिर्फ एक सीधा बनेगा, धागा पीछे करके दो हम ऐसे ही ले लेंगे। पीछे करेंगे, एक सीधा बन जाएगा। धागा आगे करेंगे, दो ऐसे ही ले लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बन जाएगा। तो हमको रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए, एक फंदा सीधा, दो फंदे ऐसे ही ले लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे इस तरह से, दो ले लेंगे, धागा पीछे करके एक सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सुंदर लगता है। एकदम ऐसा लगता है बहुत क्लियर हमने बना रखा है। लास्ट वाला फंदा हम या आगे सीधा बना लो या उल्टा बना लो, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए इस तरह से आएगा। बस इसी तरह से बैक साइड में ही चेंज होगा और फ्रंट वाली रो हमारी सीधी सीधी बनाई जाएगी इस तरह से। और बैक रो में आप देख लीजिए, एक फंदा हमको सीधा करना है और दो फंदे हमें बिना बनाए ही ले लेने हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिए कि कौन सा फंदा आप सीधा बनाओगे, कौन सा बिना बनाए ले। तो इस तरह से ये देखना कितना क्लियर सा दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब बनाते हैं इसके ऊपर वाला पैटर्न। तो चलिए शुरू करेंगे पैटर्न। पहला फंदा और लास्ट फंदा हम सिलने के लिए ले लेते हैं। तो ऐसे निकालेंगे इनको और दो फंदे करेंगे शुरू में उल्टे। ठीक है, दो फंदे उल्टे करने के बाद धागे को सलाई से लपेटेंगे इस तरह से कि धागा पीछे साइड आ जाए। तो हमको लपेटना है इस तरह से कि धागा पीछे साइड आ जाए। और पहला जो फंदा होगा हमारा, ये हमेशा हमको पलटना ही है। तो इसकी आदत आप डाल लीजिए। जो हमारा उस जाली में इधर साइड से जो बंद होगा वो हमेशा पलटा ही जाएगा। देखिए, पलट लिया धागा और दो का एक कर दिया और सिंपल बना लेंगे हम सीधे तीन। दो उल्टे, धागा लपेटने के बाद दो का एक, फिर तीन प्लेन। तो यही हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। दो फंदे उल्टे, धागे को लपेटेंगे ऐसे कि हमारा धागा पीछे आ जाए। इस तरह से लपेटते हुए इस फंदे को हम पलट लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। तीन फंदे सीधे करने के बाद धागा आगे करेंगे, फिर दो हमारे उल्टे आ जाएंगे। और यही हमारा पैटर्न है और ये बार बार चलता ही रहेगा। तो धागे को लपेट लेंगे और फंदा पलट करके दो का एक कर लेंगे। दो का एक करने के बाद तीन फंदे प्लेन बना लेंगे हम सीधे सीधे। ये देखिए, तीन फंदे सीधे सीधे आगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे करेंगे, धागा पीछे करने के बाद इसको लपेट लेंगे ऐसे और फंदा पलट करके दो का एक, फिर प्लेन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर धागा आगे करेंगे, दो उल्टे, धागा लपेट करके दो फंदों का एक, एक दो और ये तीन। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम दो उल्टे यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, दो उल्टे एक्स्ट्रा रखेंगे और एक हमारा जो बिना बुना ही लिया जाता है। तो ये देखिए, फर्स्ट में भी दो उल्टे हैं और लास्ट में भी दो उल्टे हैं। तो बैक साइड की जो रो है उसको बनाते हैं। तो सेकंड रो जो बैक साइड की आएगी वो इस तरह से आएगी। जो हमारे फ्रंट साइड में उल्टे बने हुए हैं वो बैक साइड में सीधे आ जाएंगे। तो पहला फंदा तो हम ऐसे ही ले लेंगे और दो फंदे सीधे कर लेंगे क्योंकि ये सीधे साइड में उल्टे आए थे।
तो ये इस तरह से आएंगे और बाकी जो 5 फंदे हैं वो उल्टे आएंगे, 1 2 3 और ये जो हमने 2 का 1 किया था और जो ये जाली दी थी, तो जाली वाले को इस तरह से लेके जाली ले लेंगे और ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे जो हमारे थे उल्टे। ये देखिए इसी तरह से हम आते जाएंगे बनाते हुए आगे को। 5 फंदे हमारे जाली समेत 5 फंदे हमारे उल्टे हैं और जो शुरू के 2 फंदे उल्टे थे हमारे सीधी साइड में, वो बैक साइड में क्या आ जाएंगे, उल्टे आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। 5 फंदे उल्टे, 5वां फंदा हमारा जाली का होगा, 2 फंदे सीधे। बस वही रिपीट करते हुए जाएंगे हम। 5 फंदे हमारे सीधे हैं और जो 2 उल्टे थे राइट साइड में, ये देखिए ये 2 उल्टे हैं, ये बैक साइड में सीधे आ जाएंगे। ये देखिए तो पैटर्न है हमारा 5 फंदों का और 2 फंदे हम राइट साइड में मतलब सीधी साइड में उल्टे बना रहे हैं जो कि बैक साइड में सीधे आ जाएंगे। ये देखिए देखिए फर्स्ट और सेकंड रो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो में क्या करेंगे हम, पहला फंदा हमारा बिना बनाए हम ले लेते हैं और 2 फंदे हमारे उल्टे ही आएंगे ये, ठीक है। 2 फंदे उल्टे आ गए, फिर हम वही धागा घुमा के जाली देंगे इस तरह से और इन 2 फंदों का हम धागा पलट करके 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, पहले 3 थे पहली रो में, थर्ड रो में कितने हो गए, 2 बच गए, ठीक है। अब हम वही रिपीट करते हुए जाएंगे, 2 उल्टे, धागा लपेट लेंगे और एक सिंपल बना लेंगे और फिर जब हम 2 का 1 करेंगे तो हमेशा फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 1 और 2 प्लेन आ जाएंगे सिंपल। फिर धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक बार लपेट करके एक फंदा बना लेंगे और इसमें 2 का 1 करना है हमको। इस फंदे को हम पलट के 2 का 1 करेंगे और 2 हमारे इस तरह से प्लेन आ जाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे, वही हमारा रिपीट होता हुआ आएगा। इस तरह से लपेट लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा बनाने के बाद इस फंदे को पलटने के बाद 2 का 1 करेंगे और उसके बाद 2 प्लेन आ जाएंगे। धागा आगे, 1 उल्टा, 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर एक बार पलट लेंगे, सॉरी इसको ऐसे ही बना लेंगे और यहाँ पे इस फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे और 2 हमारे प्लेन आ जाएंगे और धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करके लास्ट फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फोर्थ रो में। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और जो 2 शुरू के फंदे हैं, लास्ट के फंदे, वो इधर सीधे आ जाएंगे। बैक साइड में हमारा हमेशा यही रहेगा, 2 सीधे 5 उल्टे, 2 सीधे 5 उल्टे। जैसे 2 सीधे, 1 2 3 4 5, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे कर लेंगे। तो बैक साइड आप इसी तरह से बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 सीधे। इसी तरह से बैक वाली रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बैक रो कंप्लीट कर ली है फोर्थ। अब आ गए हैं हम फिफ्थ रो पे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ रो पे हमारा
शुरू में वही हम स्टार्टिंग में जो करते हैं, एक फंदा ऐसे निकाल के 2 फंदे उल्टे ले लेंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और इस तरह से सिलाई पे धागा लपेटेंगे और 1 2, ठीक है। अब हमको 2 फंदे बना लेने हैं इस तरह से, और इस फंदे को हम पलट लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो आपने देखा होगा फर्स्ट रो में हमारे 3 थे, फिर थर्ड रो में 2 थे और फिफ्थ रो में सिर्फ 1 बच गया है जो सीधा है। तो यही हम बार बार रिपीट करते हुए आएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर लपेट लेंगे, 1 फिर दूसरा, और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे और 1 फंदा हमारा सीधा। फिर हम धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करने के बाद लपेट लेंगे, 1 2, 2 बनाने के बाद हम धागे को फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। हमारा लास्ट बचा हुआ है 1। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करने के बाद इस तरह से लपेट लेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, उसी के साथ 1 फंदा और बना लेंगे, 2 फंदे यहाँ से पलट करके इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, और ये 2 उल्टे, 2 उल्टे, धागा पीछे और उसी में हम लपेट लेंगे और 1 सीधा बनाएंगे उसी के साथ, और 1 और सीधा बना लेंगे, और इस फंदे को हम पलट लेंगे, इसको हम 2 का 1 बना लेंगे और 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे। अब हमारे लास्ट में 2 उल्टे बचे हुए हैं और 1 सीधा। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो चुकी है। और बैक रो आपको जैसे कि बताया मैंने, बार बार वही आएगा। पहला फंदा हम सिलने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 2 फंदे सीधे आने के बाद 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे आ जाएंगे, फिर हमारे 1 2 3 4 और ये 5। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं बैक रो। 5 रो कंप्लीट हो गई है हमारी, 6 रो, ये 7वीं रो है, 7th वाली रो है ये। तो इसमें देखिए शुरू में हम शुरुआत वही करनी है हमको। शुरू के 2 फंदे उल्टे ले लेने हैं, 1 फंदा ऐसी लेके 2 फंदे उल्टे ले लिए। 2 फंदे उल्टे के बाद हमको धागा पलट करके इस तरह से धागा लपेटना है हर रो में, 1 2 3। पहले हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाए, अब हम 3 सीधे बना लेंगे। अब लास्ट वाला यहाँ पे धागा पलट जाएगा फंदा और ये 2 का 1 रह जाएगा। अब इसमें पीछे से कोई भी फंदा नहीं है, सारे हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे फंदे और धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे, 1 2 और ये 3 सीधे बनाने के बाद फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 उल्टे, इस तरह से धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे, 1 2 3 और इस फंदे को पलट करके 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पैटर्न। हर पैटर्न इसी तरह से आएगा। ये देखिए अब 2 उल्टे बना लेंगे हम, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट के 1 2 3। बस आपको ये ख्याल रखना है जो हमारा ये रो जा रही है इसी को हमको पलटना है और पलटने के बाद 2 का 1 करना है। ये देखिए पलटने के बाद हमने 2 का 1 कर लिया। धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करने के बाद एक बार इस तरह से लपेट लीजिए, 1 बना लीजिए, दूसरा बन जाएगा और तीसरा सीधा।
3 सीधे बन गए। अब यहाँ पे इस फंदे को पलट लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, धागा आगे और 2 फंदे उल्टे, लास्ट वाला हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी बैक साइड की रो आएगी हमारी वैसे ही जैसे शुरू से बैक रो हमारी आती रही है। 2 सीधे 5 उल्टे। ठीक है, 2 सीधे 5 उल्टे। सीधे वो आएंगे जो सीधी साइड में उल्टे होंगे और लास्ट में हमारा ये जाली आएगा, ये देखिए, और यहाँ पे 2 सीधे आ गए हैं। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए पैटर्न हमारा आधा बन चुका है। अब यही पैटर्न हमारा इसके ऊपर ले लेंगे हम, लेकिन एकदम उल्टा आएगा। जो 3 यहाँ लास्ट में थे, जैसे हम जाली देके 2 का 1 करने के बाद 3 सीधे बना रहे थे शुरू में, तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट में बनाएंगे। ठीक है, 3 सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे। तो चलिए बनाते हैं हम। एक फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, जो उल्टे हैं वो उल्टे ही रहेंगे। पूरी स्वेटर में आपके जो उल्टे हैं ये शुरू के, ये उल्टे ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, शुरू के 3 सीधे बना लेंगे, 1 2 और ये 3 सीधे बना लिए। अब हमने 2 का 1 करना है। 2 का 1 हमें किस तरह से करना है, इधर से करना है, ऐसे। तो हम जब हम 2 का 1 इस साइड से करेंगे तो हम धागा ना फंदे को नहीं पलटेंगे। फंदा हमारा उस तरफ वाले, जैसे ये जा रहा है उस साइड को, जैसे ये वाली रो गई है उस साइड को, जो उधर साइड को जाती है इस तरफ से, तो वो क्या होता है, फंदा उसमें पलटना पड़ता है। जो इधर साइड को जाएगी, जिसमें हम ऐसे बनाएंगे, आगे से ऐसे लेंगे, जिसमें हम पीछे से ऐसे लेंगे उसको पलटना पड़ेगा। जो हम आगे से ऐसे लेंगे उनमें पलटना नहीं पड़ता है। तो क्या किया हमने, 3 सीधे 2 उल्टे बनाने के बाद 3 सीधे बना लिए और 2 फंदों का हम 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का 1 कर लिया, धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद इस तरह से धागे को एक बार लपेट लेंगे। ठीक है, जाली बन जाएगी। 2 फंदे उल्टे। ठीक है, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3, 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे लेंगे और तब जाके लपेटेंगे और 2 फंदे उल्टे करेंगे, 1 2, धागा पीछे कर लिया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, बार बार रिपीट होके वही आएगा। 2 फंदों का 1 कर लिया, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे एक बार, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 सीधे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, 1 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 सीधे, 2 फंदों का 1, धागा आगे और एक बार लपेट के 2 उल्टे, और एक हमारा लास्ट वाला, आपको जैसे भी उसको लेना है वैसे ले लें। ठीक है, बैक रो, इसमें भी बैक रो वही आएगी जो हमारी अभी तक आती रही है। धागा पीछे करेंगे, 2 जो सीधे हैं वो सीधे ही आएंगे, ये देखिए, और जो 5 उल्टे हैं, पहला जाली वाला और 4 हमारे ऐसे, ये देखिए, पहला जाली वाला 4 उल्टे, तो ये 5 हो गए। ठीक है, 5 उल्टे और 2 सीधे, ये देखिए, पीछे साइड जो हमारे सीधे हैं वो सीधे ही आएंगे। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो कंप्लीट हो गई है और ये हमारा रो नंबर 11 है। तो इसमें हम वही शुरुआत हमारी वही होगी। एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। पहले हमने यहाँ पे 3 सीधे किए थे, अब हम यहाँ पे 1 2 सिर्फ 2 सीधे करेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद इसको 1 बना लेंगे और धागा आगे करेंगे, तब लपेट लेंगे और ये आ जाएगा उल्टा। फिर धागा पीछे करेंगे,
एक, दो सीधे, फिर आएगा 2 का 1 और 1 सीधा, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 सीधा, दूसरा भी सीधा, फिर 2 फंदों का 1 सीधा, धागा आगे और लपेट लिया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 और इन 2 फंदों का 1 और 1 फंदा प्लेन आएगा, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, 2 उल्टे, फिर वही धागा पीछे, 1 2 प्लेन आएंगे सीधे, 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे, 1 फंदा हमारा सीधा आएगा, धागा आगे करके लपेट लिया हमने, और 2 फंदों को उल्टा करके एक लास्ट बैक रो हमारी वैसे ही आएगी जो हमारी 12वीं रो होगी। बैक रो कंप्लीट कर ली है, ये है 13 रो। ये देखिए 2 उल्टे कर लिए, पहले 3 थे हमारे शुरू में, फिर 2 थे, अब हमारा सिर्फ 1 आएगा सीधा, और सीधे करके हम 2 का 1 कर लेंगे और 2 प्लेन बना लेंगे सीधे, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे इस तरह से, और 2 उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 सीधा बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 1 और 2, जाली वाला फंदा और बगल वाला फंदा 2 सीधे, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे और 2 उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे, 1 सीधा, 2 फंदों का 1। ये देखिए ये रो हमारी आ रही है ऊपर को ऐसे, तो इसी में हमको 2 फंदों का 1 करना है, 1 सीधा और दूसरा भी सीधा, धागा आगे करके इस तरह से लपेट लेंगे और 2 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे, धागा आगे पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे करके उल्टा 2 का 1 कर लेंगे और 1 फंदा और दूसरा फंदा, 2 फंदे सीधे आएंगे, धागा आगे, धागे को लपेट लेंगे और उल्टा बना लेंगे, 1 2 उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे, 1 सीधा, 2 फंदों का 1 सीधा और दूसरा भी सीधा, धागा आगे लपेट लेंगे, 2 उल्टे हैं, 1 और 2, लास्ट वाला एडजस्ट स्टिच। ठीक है, ये हमारी 13वीं लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगी हमारी 14th रो जो बैक साइड में आएगी। बैक रो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, आ गई हूँ हमारे 15th रो पे। ठीक है, ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है, इसके बाद जो बैक रो आएगी और फिर फ्रंट रो आएगी, उससे नया पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो ये फ्रंट साइड की लास्ट रो है, इसको भी हम शुरुआत वही करेंगे, 1 फंदा ऐसे ही लेके 2 फंदे उल्टे कर लेंगे, धागा पीछे। अब हमारा एक भी फंदा नहीं बचा, क्योंकि ये जो हमारी रो दिख रही है ये और ये 1 हो जाएंगे, ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद हमारा 3 सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3 सीधे आगे, धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, 2 उल्टे आएंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों का 1 आ जाएगा, 1 2 3 फंदे हम सिंपल बनाएंगे प्लेन, धागा आगे करेंगे और वहीं लपेट भी लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का 1 सीधा, दूसरा सीधा और तीसरा भी सीधा, धागा आगे और लपेट लिया, 2 उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे, 2 फंदों का 1 2 3। ठीक है, 3 सीधे, धागा आगे लपेट लिया, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का 1 सीधा, दूसरा भी सीधा और तीसरा भी सीधा, धागा आगे करके घुमा लेंगे, ऐसे लपेट लेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे, लास्ट रहेगा हमारा एक्स्ट्रा फंदा,
ये देखो, ये है 15th रो जहाँ पे हमारा पैटर्न हो जाता है कंप्लीट। बैक रो हम कंप्लीट करके आते हैं 16th वाली। 16th रो में ये कंप्लीट हो चुका है और एक पैटर्न आ चुका है, ये देखिए। पैटर्न कंप्लीट हो गया है और जो हमने शुरू में पैटर्न शुरू किया था वही अब हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। धागा एक फंदा ऐसे ले लिया, 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, ठीक है। तो शुरू में क्या किया था हमने, धागा पीछे किया था, धागा पीछे करने के बाद लपेट लिया था। लपेटने के बाद हमने इस फंदे को ऐसे घुमा लिया और 2 फंदों का एक कर लिया, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लिया। उसके बाद हमारे 1 2 3, ये हमारी यहाँ से फिर से पैटर्न शुरू हो गया है। एक पैटर्न खत्म होते ही हमारा तुरंत दूसरा पैटर्न शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कई पैटर्न में ये देखा होगा कि 1-2 जो रो होती है वो सिंपल आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत हमारा क्या होगा, धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे और ये जो फंदा है इसको पलट लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे और 1 2 3 सीधा करेंगे, ठीक है। धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा पलट लेंगे और लपेट लेंगे, फंदे को पलट लेंगे, 2 का एक करेंगे, 1 2 3 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे लेकिन लपेटने के बाद 2 का एक, 1 2 3 सीधे ले लेंगे, धागा आगे करके 2 उल्टे ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से एक बार लपेट लेंगे। इस फंदे को पलट करके 2 का एक करेंगे और 3 हमारे सीधे सीधे बन जाएंगे और लास्ट में बचेंगे हमारे 2 उल्टे और एक एज ए स्टिच। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है और नया यहाँ से नया पैटर्न शुरू हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पैटर्न जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।